हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने टेंस की बेसिक जान ली है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात कर चुके हैं। तो ये आज टेंस के सीरीज की चौथी वीडियो है, हमारी फोर्थ वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये मेरा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, इसलिए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा आप इसको उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर करिए। और शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस चार तरह के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज एम्प्लॉयड इन अ सेंटेंस टू रिप्रेजेंट एन एक्शन दैट जस्ट हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट एंड स्टिल हैज इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, ये सेंटेंस में इस तरह से एम्प्लॉय किया जाता है, इस तरह से लगाया जाता है, जिससे कि ये रिप्रेजेंट हो, ये दिखे कि जो काम है, जो वर्ब है हमारी, उससे ये पता चले कि ये सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो अभी तुरंत ही खत्म हुआ है। ठीक है, जस्ट हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, एंड स्टिल हैज़ इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट, और इसके भी अभी भी प्रभाव प्रेजेंट में हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी काम अभी तुरंत जस्ट खत्म ही हुआ है और उसका प्रभाव अभी प्रेजेंट में है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे शो हो, वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। तो इंग्लिश में तो अभी हम जान जाएंगे कौन से सेंटेंसेस के क्या क्या होते हैं, रूल्स, उन रूल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लगेगा? उसके लास्ट में चुका है, ठीक है, चुकी है, या फिर चुके हैं, ये तीन चीज़ें जिन भी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आ जाएं, उनका ट्रांसलेशन हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन का रूल क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, हर एक एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करेंगे, और फिर हम हो जाएंगे चैम्पियन टेंस के बारे में। ठीक है, और इन्हीं सारे टेंसेस होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ें हमारे स्पीकिंग में भी काम आती हैं, जब हम सभी टेंसेस को अच्छे से पता होता है हमारे को, है ना। हम बहुत अच्छे से हर एक टेंस के बारे में जानते हैं, उनको हम धीरे धीरे करके अपने रेगुलर बेसिस पे उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, और इस तरह से हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे होना चाहिए, मेरी मिस्टेक यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे परफेक्ट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, कि पॉजिटिव सेंटेंसेस होते कौन कौन से हैं, जिनमें निगेटिव वर्ड्स नहीं आते। निगेटिव वर्ड्स मतलब नो, नॉट, नेवर, नीदर, ये सारी चीज़ें जिस भी सेंटेंस में नहीं आते हैं, वो सेंटेंस हमारे पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब पॉजिटिव सेंटेंस मान लीजिए हिंदी में कोई लिखा हुआ है जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे जब इंग्लिश में, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ये रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम ये रूल लगाएंगे। ठीक है, किसके लिए है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई हिंदी में हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, राम क्रिकेट खेल चुका है। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट देखेंगे जिसके बारे में बात की जा रही है। राम,
राम क्या है हमारा, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, तो सिंगुलर के लिए ये रूल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये रूल हमारा कहता क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, उसके बाद हैज़ लिखेंगे, हैज़ हो गया। V3 का क्या मतलब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, ठीक है। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। राम हैज़ प्लेड, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिए, तो राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है। अगला सेंटेंस देखते हैं, बच्चे ये पुस्तक पढ़ चुके हैं, बच्चे ये पुस्तक या फिर ये किताब पढ़ चुके हैं। अब हमने सबसे पहले क्या नोटिस करना है, सबसे पहले नोटिस करना है सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है मतलब प्रेजेंट का है, चुके हैं मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इस तरह से हमने टेंस पता कर लिया। अब रूल कैसे लगाएंगे, देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, प्लूरल है, बच्चे हैं, तो ये प्लूरल वाला रूल लगेगा। क्या रूल है, सब्जेक्ट और प्लूरल के लिए हमेशा हैव लगता है, सिंगुलर के लिए हैज़ लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन, हैव, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। अगर आपने नहीं पढ़ी है ये सारी चीज़ें, वर्ब के फॉर्म्स वगैरह, हमारे ही प्लेलिस्ट में आप जाकर के वर्ब ढूंढ करके सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो स्टडीड हो गया, तो चिल्ड्रन हैव स्टडीड, बच्चे पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, दीज बुक्स, ये पुस्तकें, ये किताबें, या फिर अगर ये पुस्तक है तो दिस बुक होगा यहाँ पे, है ना, लेकिन अगर ये पुस्तकें हैं तो दीज बुक्स, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज और देखते हैं हमने अभी इसमें कितना सीखा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सेंटेंस है, पिताजी टीवी देख चुके हैं, ठीक है। अब हमको सबसे पहले करना क्या है, हम कैसे बनाएंगे कोई सेंटेंस। सबसे पहले उसको देखते हैं वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है ना। है लिखा हुआ है मतलब कि ये प्रेजेंट में है, ठीक है लिखा हुआ है मतलब कि ये प्रेजेंट में है। चुके हैं लिखा हुआ है मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे बनाएंगे, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो याद आ गया, हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद हैज़ या हैव लिखते हैं, है ना, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बस सिंपल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा पिताजी, पिताजी यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव में से हमेशा हैज़ लगाते हैं। तो फादर हैज़, फादर हैज़। अब देखना की इंग्लिश क्या होती है, वॉच, और चुके हैं तो वॉच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड, वॉच्ड क्या देख चुके हैं, द टेलीविज़न, आगे ये सब चीज़ें है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, इजी है। अगला क्या क्वेश्चन है, मैं लखनऊ शहर जा चुका हूँ, इसमें देखेंगे आई है, मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आई भले ही एक लोग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमेशा आई के साथ प्लूरल हमारे याई हो गया, यू हो गया, और जितने प्लूरल हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हमेशा प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, ठीक है। तो आई के साथ हैव, आई हैव, ठीक है। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ कहाँ, लखनऊ, आई हैव गॉन टू लखनऊ, ठीक है। ऐसा आगे लिखते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये तरीका होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सा ये याद रखना है, सब्जेक्ट फिर हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद नॉट लग जाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट,
सिंपल है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अगर तो, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है, मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ठीक है। तो राम क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखेंगे राम क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाला लेके चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हमको, सब्जेक्ट हम लिख दिया राम। उसके बाद हैज़ लगाना है, हमने लगा दिया हैज़। उसके बाद नॉट लगाना है तो हमने लगा दिया नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो हमने प्लेड लगा दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट हमने लिख दिया। बस ईजी है, हो गया इस तरह से, है ना। बस आना क्या चाहिए आपको कि जो आपका वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आपको हमेशा आना चाहिए। वर्ब के सारे फॉर्म्स एक्चुअली आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे फिर अगला क्या है, बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं। तो बच्चे हमने देखा कि क्या है, बच्चे प्लूरल है। प्लूरल के लिए क्या है, सब्जेक्ट हैव, फिर नॉट, फिर का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन हो गया। हैव लगा दिया क्योंकि प्लूरल है चिल्ड्रन। नॉट लिख दिया, पढ़ना की होती है इंग्लिश स्टडी, थर्ड फॉर्म हो गया स्टडीड। फिर क्या नहीं पढ़ चुके हैं, पुस्तक, द बुक, ठीक है। इस तरह से हम बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, साइड में डाउट्स क्लियर करेंगे। तो एक्सरसाइज में क्या है दिया हुआ है, रोहन अभी तक अपने कुत्ते के साथ नहीं घूम चुका है। देखा मैंने टफ कर दिया थोड़ा सा, है ना। अच्छा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, आपको इतने लंबे सेंटेंसेस देख के बिल्कुल नहीं डरना है। बहुत इजी होता है लंबे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करना, बस आपको बेसिक्स आनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने देखा लास्ट में सबसे क्या है लिखा हुआ है दोनों के लास्ट में, मतलब ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। अब हमको देखना है प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है ये, तो चुका है लिखा हुआ है, चुका है चुके हैं, मतलब कि प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमको याद रखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव होता है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखना है कहीं निगेटिव वर्ड तो नहीं आया है, निगेटिव वर्ड आया है इसमें भी, इसमें भी। तो अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट लगा देना है बस। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब कुछ सेम ही रहेगा। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, रोहन, सब्जेक्ट रोहन है, तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, रोहन, ठीक है, रोहन। थोड़ा उंगली से लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जा रहा है। अब बस समझिए, आपको समझने के लिए क्लासेस हैं, लिखने के लिए तो कॉपी सही है आपके पास। रोहन हो गया। फिर रोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ या हैव में से हैज़। नहीं लिखा हुआ है तो नॉट, रोहन हैज़ नॉट। घूमना है ना, घूमना मतलब वॉक, वॉक की थर्ड फॉर्म वॉक्ड, ठीक है। रोहन हैज़ नॉट वॉक्ड, रोहन नहीं घूम चुका है, इतने का हो गया आपके पास। अब आगे क्या है, अपने कुत्ते के साथ, तो कुत्ते के साथ वॉक्ड विथ, हिज डॉग, और फिर अभी तक यानी कि येट। ये आपका पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। इस तरह से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। आपको मीनिंग आनी चाहिए और वर्ब के फॉर्म्स आने चाहिए, बस, और कुछ नहीं है सेंटेंस ट्रांसलेशन में, ठीक है। इसी तरह हमारा अगला सेंटेंस जो दिया हुआ है, वे अभी नहीं नहा चुके हैं, वे अभी नहीं नहा चुके हैं, तो वे क्या है, दे हमारा प्लूरल है ना। इसके लिए क्या लगेगा, हैज़ या हैव में से हैव लगेगा, नहीं तो नॉट। नहाना की इंग्लिश क्या होती है, बाथ, बाथ का थर्ड फॉर्म बाथ्ड, PATHED। दे हैव नॉट बाथ, वो नहीं नहा चुके हैं अभी, मतलब येट, वे अभी नहीं नहा चुके हैं। बस इजी, कुछ इसमें ऐसा नहीं है जो आपको ना आए, बहुत ही इजी होता है, बस आपको बेसिक्स पे ध्यान देना होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ से। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। होता क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब,
जैसे हम और सारे टेंसेस में करते आए हैं, है ना। सेम इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। मैंने अपने वर्ब की क्लास में आपको बताई है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देखिए पहले। हैज़ या हैव हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, बस सिंपल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, क्या राम क्रिकेट खेल चुका है? अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट हम देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा हमारा, हैज़, तो हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या, क्रिकेट, बस इजी है। उसी तरह क्या तुम सोने जा चुके हो, तो क्या तुम का इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। आई, यू, ये सारे प्लूरल वाले वर्ब्स को लेकर चलते हैं। तो प्लूरल वाले हेल्पिंग वर्ब हैव सबसे पहले लगेगा, फिर यू, फिर जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, उसकी थर्ड फॉर्म गॉन, कहाँ पे, टू स्लीप। हैव यू गॉन टू स्लीप, क्या तुम सोने जा चुके हो, इस तरह से। अगला क्या है, क्या बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने कहा है देखने को, सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव चिल्ड्रन। पढ़ने के लिए क्या होते हैं, स्टडी, और उसका थर्ड फॉर्म स्टडीड, हैव चिल्ड्रन स्टडीड, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा ट्रांसलेशन। इसकी भी एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, क्या तुम शहर जा चुके हो, है ना। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले लास्ट में हो, है, ही, हा, ये है, ये सारी चीज़ें अगर आए तो प्रेजेंट टेंस में है। चुका, चुकी, चुके हैं आए तो ये प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आप वर्ब की वीडियो में जाकर के देखिए, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक की। वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, ये किसके अकॉर्डिंग रहेगा, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाला लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी होती हैं। अच्छा, अब ट्रांसलेट करते हैं कि करके अपने इन सभी चीज़ों को। लिखा हो क्या हुआ है, क्या तुम शहर जा चुके हो, तो क्या तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है तो सबसे पहले क्या लगेगा, हैव, ठीक है, हैव, फिर यू, हैव यू। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और थर्ड फॉर्म क्या होता है गो का, क्योंकि हमको V3 लगाना है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गॉन। हैव यू गॉन, कहाँ, शहर, सिटी, टू सिटी, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा हो गया ये ट्रांसलेट कंप्लीट। अगला क्या है, क्या राम चेस खेल चुका है, क्या की इंग्लिश, हमेशा हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़, फिर राम। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, उसका थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, प्लेड। क्या खेल चुका है, चेस, हैव राम प्लेड द चेस। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो एग्जांपल्स हैं वो। तो ये थे आज की क्लास हमारी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही हो कि मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ तो उसके लिए भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।